इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को ये डेटा शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है और दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाले पार्टियों की जानकारी है। ईसीई की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज इस लिस्ट में टॉप पर आती है। कंपनी का नाम 1303 बार आया है और कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड कंपनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जिसका नाम 821 बार आया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस वीडियो में टॉप 10 कंपनीज के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा बॉन्ड्स खरीदे हैं। सबसे पहले जैसे आपको बताया, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। ये एक लॉटरी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। अगली है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस कंपनी ने खरीदे हैं और ये कंपनी डैम्स एंड पावर प्रोजेक्ट का काम करती है। इस कंपनी की स्थापना 7 जून 2006 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में है। अगली है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड कंपनी ने खरीदे। ये एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगली आती है इस लिस्ट में वेदांता लिमिटेड, जिसने 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। ये देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 25 जून 1965 को हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगली है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। 377 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इस कंपनी के द्वारा खरीदे गए हैं। इस कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बंगाल के हल्दिया जिले में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना 29 नवंबर 1994 को हुई थी और हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। अगले टॉप 10 के लिस्ट में जो कंपनी है वो है भारतीय ग्रुप एयरटेल। 247 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस कंपनी ने खरीदे हैं। आपको पता ही है कि एयरटेल टेलीकॉम कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगली है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 224 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। इस माइनिंग कंपनी की स्थापना 1950 में हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगली है वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी। 220 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस कंपनी के द्वारा खरीदे गए हैं। कंपनी की स्थापना 11 सितंबर 2009 को हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर कानपुर में है। अगली है इस लिस्ट में केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड। 194 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस कंपनी ने खरीदे हैं और ये कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। कंपनी की स्थापना 17 जून 2010 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। अगले इस लिस्ट में जो नाम आता है टॉप 10 में वो है मदनलाल लिमिटेड। 185.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस कंपनी के द्वारा खरीदे गए हैं। ये एक स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी है। कंपनी की स्थापना 22 नवंबर 1982 को हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही है। आपको जाते जाते बता दें कि चुनावी चंदा पाने वाली पार्टियों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें सबसे ज्यादा चंदा जो मिला है वो बीजेपी पार्टी को मिला है और वो उसकी अगर हम अमाउंट की बात करें वो है 6060 करोड़, यानी कि तकरीबन 60 अरब रुपए के आसपास इसकी कीमत बनती है। जबकि तृणमूल कांग्रेस जो कि टीएमसी पार्टी है उसको 1609 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस जिसको 1422 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। चौथे नंबर पर भारत राष्ट्र समिति है जिसे 1214 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले हैं। तो अब जितने भी डाउट्स थे, जितने भी सवालों के जवाब थे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेबसाइट पर पब्लिश करके सारे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारे जवाब दे दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में अभी भी एसबीआई को फटकार खानी पड़ी है। क्यों, वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। गुड रिटर्न्स के साथ आप जुड़े रहें। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।